afternoon or good evening. My name is Nisha and I welcome you all back to my channel. तो जैसा कि हम सबको पता है कि फाइनली एयरपोर्ट्स ओपन हो रहे हैं, फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी तक ये वायरस हमारे आसपास है, इसका संक्रमण पूरी तरीके से गया नहीं है। तो अगर आप एयर ट्रैवल करना चाहते हैं या आपका कोई दोस्त एयर ट्रैवल करना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एयरपोर्ट के सारे नए रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's get started. So let's discuss the first rule and that is about your flight ticket booking. पहले क्या होता था कि आप या तो वेब चेक इन कर दिया करते थे या आप रिजर्वेशन से फ़्लाइट बुक करा लिया करते थे, लेकिन अब एक रूल बन चुका है कि आपको अपनी फ़्लाइट्स के लिए वेब चेक इन ही करना है। जी, साथ में ही आपको पेमेंट भी डिजिटली ही करनी है, ऑनलाइन मोड होना चाहिए आपकी पेमेंट का। साथ में ही काफ़ी लोगों को इस बात का डाउट है कि हम बैगेज कितना कैरी कर सकते हैं। देखिए, बैगेज का वेट लिमिटेशन तो नहीं है, आप उतना ही कैरी कर सकते हैं जितना आपको एयरलाइन अलाउ कर रही है, लेकिन अब आपको एक कैरी ऑन बैगेज और एक चेक इन बैगेज, आप सिर्फ 2 बैग्स कैरी कर सकते हैं। मेक श्योर एक ही कैबिन बैगेज हो जिसका वेट स्टैंडर्ड वेट 7 kg होता है, और जो चेक इन बैगेज हो उसका वेट डिफ्रेंशिएट करता है 15 kgs, 25 kgs, 20 kgs और लाइक दैट। तो आप एक बैग्स ही कैरी कर सकते हो, कैरी ऑन और चेक इन। अब बात करते हैं टैग्स की। पहले क्या होता था, जब आप अपना बैग काउंटर के पास ले जाते थे वेट कराने के लिए, तो वो टैग्स लगा देते थे आपके बैग्स पे, जिस पे आपका PNR नंबर और आपका नाम लिखा होता था, लेकिन अब वो आपको खुद करना है। आप टैग्स डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकलवाइए और फिर आप उसको बैग पे अटैच कर सकते हैं। अगर इसका एक ऑल्टरनेट है, अगर बाई चांस आप डाउनलोड नहीं कर पाए टैग या उसका प्रिंट नहीं निकल पा रहा है, तो आप किसी भी थिक शीट पे अपना PNR नंबर और अपना नाम लिख के अपने बैग के साथ अटैच कर सकते हैं। और एक एडवाइस है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम एवरीबडी बेसिकली, कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या एल्डरली पीपल है या जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो प्लीज़ एयर ट्रैवल ना करें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू बिफोर एंटरिंग इनटू द टर्मिनल। सबसे पहली चीज़, आपको मास्क पहनना ही पहनना है, आपकी सेफ्टी के लिए है, आप समझ रहे होंगे। सेकेंड, ग्लव्स भी आपको पहनना ही, सैनिटाइज़र आपको साथ में लेके ही जाना है, आपकी सेफ्टी के लिए है, प्लीज़ साथ में रखिएगा। सेकेंड थिंग, आपको अब एयरपोर्ट पहुंचना है आपके फ़्लाइट के डिपार्चर से 2 घंटे पहले, नो डिलेज इन दैट। आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोडेड होनी चाहिए, एक्टिवेटेड होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपना हेल्थ स्टेटस सर्टिफाई कर सको कि यू आर एब्सोल्युटली फिट टू फ्लाई। आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना होगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी होगी। लेकिन अब एक डाउट ये आता है कि काफ़ी बार एक फैमिली ट्रैवल करती है साथ में और उन्होंने सबका टिकट बुकिंग एक साथ ही किया होता है, तो वो एक ही PNR के अंडर आ जाता है। तो उस टाइम आप सबको अलग अलग से डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक PNR के अंदर एक ही डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होगा, उसमें कोई एक ही इंसान साइन करेगा, लेकिन वो सबके बिहाफ पे वो चीज़ें डिक्लेयर करेगा जो भी उस फॉर्म में लिखी हुई होंगी। अब बात करते हैं कि कौन से पैसेंजर्स हैं जो एयर ट्रैवल नहीं कर सकते। वो पैसेंजर्स जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हों, साथ में ही वो पैसेंजर्स तो डेफिनेटली नहीं कर सकते जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर इसके बावजूद आपके पास परमिट नहीं है फ़्लाई करने के लिए, लेकिन आप फिर भी फ़्लाई कर रहे हो, तो आपको पीनलाइज भी किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट के एंट्री के रूल्स के। पहले भी ऐसा ही होता था कि आप जब एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए आपको ID प्रूफ शो करना होता था, बोर्डिंग पास शो करना होता था। अभी भी वही करना है, आपको ID प्रूफ शो करना है, बोर्डिंग पास शो करना है, साथ में ही ये एप्लीकेशन शो करनी है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो एक काउंटर सजेस्ट करेंगे, आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड और एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जब भी आप बैगेज ड्रॉप काउंटर के पास पहुंचते हैं अपना PNR शो करने के लिए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट यूज़ द बैगेज ट्रॉली एज फार एज पॉसिबल, वो यूज़ ना करें प्लीज़। साथ में ही अधेयर टू सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली, उसके लिए एयरपोर्ट पे मार्किंग्स भी बनाई हुई हैं, कुछ सर्कल्स या स्क्वायर्स या टेंस और बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे चेयर्स लगाई होती हैं, बेसिकली काफ़ी चेयर्स पे लिखा होगा नॉट फॉर यूज़, मतलब उसको ऑक्यूपाई मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग को दिमाग में रख के ही वो
मार्किंग्स लगाई गई हैं सो दैट वो मेंटेन रहे। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट पे कुछ खाते हैं तो वहाँ पे भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखिएगा। मतलब आप वहाँ की किसी शॉप से कुछ खरीदते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, सैनिटाइजर्स यूल गेट एट द एयरपोर्ट ऑल्सो, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप खुद भी साथ में रखिए। ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आपके पास कोई बायो हज़ार्डियस चीज़ें हैं जैसे यूज्ड मास्क या यूज्ड ग्लव्स, यूज टिश्यूज़, तो उसको फेंकने के लिए स्पेसिफिकली एक येलो डिस्पोजेबल बिन बनाया हुआ है, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको उसी में डिस्पोज करें। अब ये तो बात हो गई एयरपोर्ट की। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। तो थ्रू आउट योर जर्नी यू हैव टू बी वेयरिंग मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना है रेगुलर इंटरवल्स पे। साथ में ही आपको टॉयलेट के लिए क्यूइंग नहीं करनी है। अगर कोई चाइल्ड है या कोई एल्डरली पीपल है तो उसके साथ कोई एक उसको अकम्पनी कर सकता है, लेकिन उसके अलावा नो क्यूइंग फॉर द टॉयलेट्स। आपको एयरक्राफ्ट में मील सर्विसेज नहीं होंगी, अब तो वो सोच के मत जाइएगा पहले ही। साथ में आप वैसे भी कोई भी ईटेबल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में। रही बात पानी की, आपको प्यास लगेगी डेफिनेटली, तो वो आपको वाटर बॉटल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या तो आपके सीट पे प्रोवाइड किए जाएंगे या गैलरी में, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। रही बात, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि एयरक्राफ्ट में जाके आई बी रीडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, तो वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और उसके अलावा अगर एक रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अनकम्फर्टेबल, अनईजी, आपको थोड़ा फटीग महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज़ ब्रिंग इट इनटू द नोटिस ऑफ द कैबिन क्रू। जब तक उनको कुछ पता नहीं चलेगा तो वो कुछ कैसे करेंगे, और अभी तो सिचुएशन बहुत सीरियस है, तो प्लीज़ इसको बहुत लाइटली नहीं लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी कुछ अनवेल लग रहा है तो आप प्लीज़ कैबिन क्रू को बताइए। दैट वॉज ऑल अबाउट द न्यू एयरपोर्ट रूल्स। आई होप आप इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए हुए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त एयर ट्रैवल करने वाला है या आप खुद करने वाले हैं, तो आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सोच समझ के बनाए गए हैं आपके लिए, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग, keep your masks on and gloves on. Thank you so much for watching the video. If you did like the video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel and hit the bell icon to get recent notifications. If you have any query regarding the video, please ask me down in the comment section. Also, you can DM me on Instagram, knowitall.408. Thank you so much. Have a wonderful, wonderful day. Happy journey and safe flight.